अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के ऊपर हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इसके यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को काफ़ी न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए थे स्टूडेंट्स ने काफ़ी उसको पसंद किया, तो मैंने यूनिट नंबर 2 बनाने की कोशिश करी कि अब यूनिट नंबर 2 किस तरह से एग्जाम में आता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो किए जाएँ। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होते हैं। यहाँ टॉपिक देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करना होती है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिटर्मिनेशन आपको देते हैं। इन तमाम चीज़ों को करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, हर टीचर अपने तरीके से करवाता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर इसको काम को लेकर चलने की कोशिश की है। आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ में आएगा और क्लियर भी होगा। देखें, एग्जाम में आपके पास ये जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये सवाल इस तरह से करके आता है। लिखा होगा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम और इनके एटॉमिक नंबर्स दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 7, नियोन 10, क्लोरीन 17, सोडियम 11 और ऑक्सीजन 8 आपको दिया हुआ है। आपने इनको बोहर एटॉमिक मॉडल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, तो क्लास थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए। देखें, हमारे पास यहाँ पर कुल टोटल आपकी सिलेबस में जो 9th क्लास का सिलेबस है उसमें के शेल, एल शेल, एम और एन, यहाँ पर ये शेल्स बताए गए हैं। ये जो के शेल है इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, यानी ये जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, समझ लें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होते हैं हाइड्रोजन में। तो इसको हमें यहाँ पर के, एल, एम और एन के अंदर फिल करना है। इनको फिल करने के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ समझें कि अगर के शेल है, एल है, एम और एन, अपनी आसानी के लिए ऐसा समझ लें कि ये 4 रूम्स हैं। पहला के, दूसरा एल, एम और एन। ये जो पहला के है इसके अंदर कैपेसिटी है कि इसमें 2 ही फर्द आ सकते हैं। इसके अंदर कैपेसिटी है कि इसमें 8 आ सकते हैं। एम के अंदर कैपेसिटी है कि इसमें 18 मेंबर्स आ सकते हैं, और एन वाले के अंदर कैपेसिटी है कि इसके अंदर 32 जो है वो एलिमेंट्स आ सकते हैं, या इनकी तादाद 32 हो सकती है। अब अगर यहाँ पर इसको फिल हमें करना हो तो किस तरह से फिल करेंगे? देखो, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन 8 लिखा हुआ है, तो के अंदर आना चाहिए 2। हमें इस 8 को देखते हुए यहाँ फिल करना है। एल के अंदर 8 में से 2 फिल कर दिए, हमारे पास 6 बचे हैं, तो यहाँ पर एल के अंदर हम 6 कर देंगे। 6 और 2 कितने हो गए आपके पास? 8 हो गए। हमारा ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हुआ कि के अंदर 2 आएंगे और एल के अंदर 6 आएंगे। एल में, एम में और एन में कुछ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सोडियम की। देखो क्लास, ये 11 आपके पास इसमें एटॉमिक नंबर है इसका। हमने इस 11 को के, एल, एम और एन के अंदर फिट करना है। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने कहाँ पर फिट किए? के अंदर। अब 8 की गुंजाइश होती है एल के अंदर, तो हमने यहाँ पर 8 फिल कर दिए। 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। हमें 11 पूरे करने हैं, तो एम शेल के अंदर आ तो 18 सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें 11 को पूरा करना है, और इस तरह से एन में कुछ नहीं आएगा। क्लोरीन करके देखते हैं। क्लोरीन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ सकते हैं तो 8 लिख देंगे। 8 और 2 ये 10 हो गए। 10 के बाद हमारे पास 17 पूरा करने के लिए 7 बचे हैं, तो हम यहाँ पर 7 कर देंगे। एन के अंदर कुछ नहीं आएगा। नियोन करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 हमने इधर फिलअप कर दिए, तो हमारे पास 8 बचे हुए हैं। तो हमने 8 इस तरह से करना है कि यहाँ पर एल में 8 हम यहाँ लिख देंगे, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। एम और एन में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के अंदर इसका नंबर 7 है, तो के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। यहाँ पर 2 अगर हम 7 में से माइनस कर देते हैं तो आपके पास 5 बचता है, तो हमने एल के अंदर 5 लिखने। 5 और 2 7 हो गया। एम के अंदर, एन के अंदर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर के शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी शेल्स में कुछ नहीं आएगा। वीडियो को दोबारा रिपीट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं इस चीज़ को कंक्लूजन कर लेता हूँ। देखें, आपके पास बहुत एटॉमिक मॉडल के जरिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेल्स हैं उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
के के अंदर फिक्स है कि 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 और एन में 32 आ सकते हैं। एग्जाम में सवाल अगर आता है तो आपने खुद से कॉलम बना लेने हैं, के, एल, एम और एन के। ये 4 कॉलम खुद से आप बनाएंगे और एलिमेंट और एटॉमिक नंबर आपको दिए जाएंगे। तो आप इसे एटॉमिक नंबर देखते हुए इनके शेल्स के अंदर उसको हम यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ को। आप यहाँ पर देखिएगा, इसके ऊपर एक सेल्फ टेस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, और इसमें मैंने एलिमेंट्स के नाम आपको दिए हैं और इसके एटॉमिक नंबर भी आपको दिए हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही ऊपर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे ही बनाकर करके कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। एग्जाम में भी ये इसी तरह से आता है। थैंक यू सो मच। क्लास यूनिट वो जो क्वेश्चन नंबर जो है या टॉपिक नंबर जो हमारा 2 है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार रिपीट होता रहता है। सवाल ऐसे आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, और आपको क्वेश्चन में एन दिया हुआ है 7 और 14, एल्यूमिनियम 13 एंड 27, सोडियम 11, 23, ऑक्सीजन 8 एंड 16 और ऊपर एक वैलेंसी लगी हुई -2, मैग्नीशियम 12 एंड 24 और इसके आपके पास वैलेंसी +2 लगी हुई है। जब भी ये सवाल आपके पास आएगा तो आपने इस तरह से ये कॉलम्स बना लेना है। एग्जाम में जब ये सवाल आता है तो आपने इसके अंदर इस तरह से कॉलम बना लेना है कि पहला कॉलम सीरियल नंबर का, फिर एलिमेंट, फिर मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और एक फॉर्मूला ध्यान में रखें, एक फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हो तो आपके पास यहाँ पर इसका मास नंबर किसी भी एलिमेंट का और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता होना जरूरी है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और बात ध्यान में रखें कि ये जो Z होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये 2 बातों की अंडरस्टैंडिंग अपने ध्यान में रखें, आपको बहुत अच्छा सवाल समझ में आने वाला है। एक और चीज़ समझें, कोई भी एलिमेंट मिसाल के तौर पर आपको दिया हुआ हो, उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर हमेशा उसका मास नंबर यानी ए लिखा हुआ होता है और इसके नीचे की तरफ जो लिखा होता है वो उसका Z लिखा होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा होता है। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ दी जा रही है तो वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको वैल्यू दी जा सकती है। ये बहुत कम इस तरह से आता है, लेकिन अभी ध्यान में रखना जरूरी ये है कि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो मास नंबर कहलाता है यानी एटॉमिक मास, और Z जो है वो आपके पास प्रोटॉन होता है। एलिमेंट जो आपको दिए हैं हम यहाँ पर बारी बारी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन N7 और 14, इसी तरह से एल्यूमिनियम 13 एंड 27, इसी तरह से सोडियम Na11 और 23, मजीद यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 4 नंबर पे हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन 8 एंड 16 और ऊपर -2 लगा हुआ है। इसी तरह से आखिरी वाला दिया हुआ है मैग्नीशियम Mg, इसके ऊपर +2 लगा हुआ है। यहाँ पर इस तरफ 24 है और 12 है। ये मैंने सवाल से देखकर कॉपी करना है। अब देखें हम लोग यहाँ पर किस तरह से सवाल को लेकर चलेंगे। इतना नहायत आसान सवाल है कि आप इस सवाल को ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। फिर तो हर एक टीचर का कराने का तरीका मैं दोबारा बता दूँ, डिफरेंट होता है। तो ये जिस मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ इससे बहुत जल्दी आप लोग इस सवाल को कवर कर पाएंगे। देखें ये जो ऊपर वाला मैंने अभी बताया था, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो A होता है और नीचे वाला नंबर Z होता है। तो यहाँ पर लिख दें 14 और यहाँ पर लिख देते हैं 7। न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 7। ये मैंने कैसे किया, ऊपर फॉर्मूला बताया था। अगर N मालूम करना हो तो A में से Z माइनस करेंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन किस तरह मालूम होंगे, तो जो Z होता है वही आपके पास E होता है। तो Z की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर E की वैल्यू भी 7 आएगी। मैं एक और सॉल्व करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम करने के लिए आपने सबसे पहले देखें यहाँ पर है ऊपर 27, तो मैंने 27 लिखना है। यहाँ पर Z की वैल्यू 13 है, 27 में से हम 13 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 14। फिर इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो Z की वैल्यू है वही यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे 13। सोडियम में 23, मास है इसका 11, इसका Z की वैल्यू है 23 में से 11 को हम यहाँ माइनस कर देंगे तो आपके पास 12 बचेंगे। जो आपका प्रोटॉन है वही आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट ये समझने वाला है एक और, देखें पहले 16 है, हमने 16 यहाँ लिखा, इसके नीचे 8 लिखा हुआ है तो Z के अंदर 8 लिखा। लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर, यहाँ ट्विस्ट ये है सवाल के अंदर कि देखें इसके साथ ऊपर लगा हुआ है -2। ये -2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं।
दोबारा सुने, माइनस का निशान क्या शो करता है कि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, और ऊपर ताला लिखी हुई कितने लिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो हमने इसके अंदर प्लस करना है प्रोटॉन में 2 को, तो आपका आंसर बनेगा 10। ठीक है, 16 में से आप 10 को माइनस करेंगे अब, तो आपके पास आंसर बनेगा 6। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 10। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, नंबर 5 में ऊपर मैग्नीशियम है 24 और यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो हमने 24 लिखा और यहाँ पर लिखा 12। ऊपर यहाँ देखें इस बार तो +2 लगा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दिए हैं। मैग्नीशियम ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसी और एलिमेंट को 2 दिए हैं, इसका मतलब यहाँ से 12 में से हमने 2 को माइनस कर देना है, तो 10 बचेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 24 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको 14 आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आपने 10 लिखना है, जो यहाँ पर है उसी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है क्लास, तो इसके ऊपर सेल्फ टेस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, और आपको यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इसको देखकर ऊपर वाले सवाल की जिस तरह मैंने कराया है वैसे आप इसको करें। तो इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखें मैंने सेल्फ टेस्ट में पूरा आपको कंप्लीट दिया हुआ है, इसको दोबारा से करेंगे तो ऊपर वाले सवाल को देख के दोबारा से कीजिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।